लगातार एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं और इसमें आज कोई अपने आप को सुरक्षित या महफूज नहीं समझता। यहाँ के मुसलमान, उनको भी निशाना बनाया गया। यहाँ के हमारे कश्मीरी पंडित, यहाँ के हमारे सरदार भाई बहन, कोई भी नहीं आज अपने आप को महफूज समझता है। और हालांकि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, न मेरा इस तरह का कोई इरादा है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं आखिरकार ये कहाँ पे फेलियर हुआ। क्योंकि ये मुझे कोई ना कहे कि हमें इस तरह की खबर नहीं थी। हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5-2 महीने से मैं सुनता आ रहा हूं कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाना बनाया जाएगा। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों से सुन रहा था। तो अगर ये खबर मुझ तक पहुंच सकती थी, तो जो लोग आज इंतजामिया के लिए जिम्मेदार हैं, क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची? और अगर ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने इसके बारे में किया क्यों नहीं कुछ? अब ऐसा डर, ऐसी दहशत फैली हुई है कि हर कोई सोचता है कि मैं कितनी जल्दी यहां से निकल पाऊं। हम सब की, और खासकर हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त कि हम अपने तरफ से जितना भी हो सके, कम ज़्यादा, हम अपने भाइयों को, बहनों को, अपने हमसायों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में एक कोशिश करें, ताकि एक बार फिर हमें 1990s जैसे हालात जो हैं वो ना देखने पड़े। और कुछ उमर साहब कहता कि कम्युनल हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब कब इनका ये एजेंडा नहीं रहा? शुरू से ही ये इनकी कोशिश रही है। और जिस तरह कल का हुआ, चुन के इन 2 टीचरों को अलग करके इनको मारा गया। मकसद यही है कि यहाँ का जो पुराना हमारा एक भाईचारे की जो रिवायत है उसको तहस नहस किया जाए और यहाँ के माहौल को बिगाड़ा जाए। और इसलिए मैंने कहा ये हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी, जब हम बाकी मुल्क में ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों को हिफाजत, सरदारों की हिफाजत, इसकी उम्मीद हम अपने हिंदू भाई बहनों से करते हैं, तो उसी तरह कश्मीर में जहाँ अक्सरियत हम मुसलमानों की है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन माइनॉरिटीज़ को जो है इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में हम जितना कर सकें शायद हमें करना चाहिए। Yadesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theatres, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments.
There are 12 ultra-modern operation theaters in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital,